स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर और आज 29 प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और खास करके हमारे फाइनल एग्जाम जो फरवरी या मार्च में होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे जिसमें से कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बी3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी5 के कारण रहता है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा खून का थक्का नहीं बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अब प्रश्न संख्या हम नेक्स्ट को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों ये जो रोग होता है पेलाग्रा, वो होता है विटामिन बी3 के कारण होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। साथ ही आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जनवरी के माह के अंतिम में ही ले लिया जाए, तो इसलिए समय रहते ही आप लोग अपना तैयारी पूरा कर लीजिए। और भी इससे संबंधित आप लोग को अगर कोई सवाल चाहिए तो हमारे चैनल पर सारे वीडियो डाले गए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जलन शक्ति में कमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में। तो 9 में कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो आप लोग को सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेटस होता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि राइजोबियम राइजो वहीं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि फ्लेविन प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बच्चों यह जो विटामिन है वो विटामिन बी2 का नाम है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? तो बच्चों ये जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों स्कर्वी रोग आप लोग को पता है कि विटामिन सी की कमी से होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। वही कह रहा है कि 13 नंबर प्रश्न की पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, बी5 के साथ चला जाएगा, यानी कि ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से आप सभी को पता है कि बेरी-बेरी नामक रोग होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आप लोग सभी को पता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे हाथों की स्वच्छता की दर क्या होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा आप लोग को WHO का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। 15 कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चों प्रश्न संख्या 15 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कैलिअस्फेरॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे जहाँ पे कह रहा है कि साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का नाम है? तो बच्चों ये जो नाम है
वो है विटामिन B12 का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न 17 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये जो हो जाएगा 17 का हमारा करेक्ट आंसर बी के साथ चला जाएगा। B6 का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। वहीं 18 नंबर हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा बायोटिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी बच्चे के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो आप लोग को पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 20 नंबर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अभी हमने इससे पहले भी बताए थे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और साथ ही इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सबको पता है कि हरी सब्जियों में जो पाया जाता है विटामिन, यानी कि विटामिन जो है विटामिन ए पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे फल में जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली के आकृति के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बच्चों इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन डी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। विटामिन सी के कमी के कारण हमारे हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। और इसमें व्यक्ति पायरिया नामक रोग से ग्रसित भी हो जाते हैं। आप लोग को पता भी है कि जब हम ब्रश करते हैं तो उससे ब्लड कभी-कभी आ जाते हैं। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि चर्म रोग में कौन-सा विटामिन सहायक है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, विटामिन सी के साथ चला जाएगा। वहीं आप लोग से अगर यदि विटामिन सी का स्रोत पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं पालक भी है, हरी सब्जियां जो है विटामिन सी का स्रोत में आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि गोल्डन राइस यानी कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, विटामिन ए के साथ चला जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। विटामिन ए के कारण बच्चों की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती है। अब हम प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो बच्चों विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है, और इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बच्चों कोबाल्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से आज का हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ये जो प्रश्न है हम आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रख रहे हैं, और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका क्या होगा सही आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी आप लोग के लिए और भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।